जाती है और पिंजड़े में पाली जाती है। बताया है जिस मानव के अंदर मैं प्रवेश कर जाती है, कहते हैं अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, रावण कौरव कंस। याद रखना मेरे भगवत श्रोता। बकरी जो में करती है, ध्यान देना, बकरी जो में करती है वो गर्दन छुरी चलवाती है। मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना, मैना एक पक्षी हुआ करता है, पक्षी का नाम है मैना। जैसे तोता है ना, पिंजड़े में अगर कैद कर लो फिर भी वो कहेगा मैना, मैं कुछ नहीं हूं। मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो में करती है गर्दन छुरी चलवाती है। बकरी चाहे अफरी होए तो मैं, भूंगी होए तो मैं, बाकी हमेशा मैं बंद नहीं गई। और जब मैं नहीं खत्म होते हैं तब की दशा कैसी होती है। उदाहरण दो हमने बकरी के ऊपर, अब आप खुद समझदार हो। बिल्कुल याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, इस प्रकार से रहना चाहिए मानव को। दो चींटियां थी, दो चींटी। एक चींटी चीनी के ढेर में रहती थी, एक चींटी नमक के ढेर में रहती थी। मतलब गरीबी और अमीरी। 2 मिनट और इसके बाद दो चींटी जो थी, एक चींटी चीनी के ढेर में रहती थी, एक चींटी नमक के ढेर में रहती थी। और जो बेचारी नमक के ढेर में रहती है वो मीठा स्वाद क्या जाने। जय सिंह दादाजी की तरफ से ये नादव के रहने वाले 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान हो रहा है। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। जो चींटी जो चीनी के ढेर में रहती थी, एक बार की बात है, चींटी दोनों आपस में मिली, आपस में एक दूसरे के घर गई। चीनी वाली चींटी नमक वाले के घर गई। जवाब दिया, बहन बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है तो भोजन कर लो हमारे घर का। जवाब दिया, हाँ बहन लेकर के आओ। नमक वाली चींटी जो रहे
भोजन परोस करके लेके आई। उसके घर में नवक था, उसने नवक रख दिया, परोस दिया। चीनी वाली चींटी ने जैसे ही नवक अपने मुखार बिंद में रखा, उसने मन में सोचा, कहा नहीं, केवल मन में सोचा, ये तो नवक है, क्या स्वाद है इसमें, पर कहा नहीं उसने। मन में विचार किया, जो भी है, जिसके घर में जैसा है वैसा खिलाएगा। उसने नमक खाया और लौट गई और एक बात कह के गई, जवाब दिया, बहन अगर हमारी बात अगर मानो तो ने अगर हमें अपनी बहन मानती हो तो एक दाने का हमारी घर चली आई हो। जवाब दिया, ठीक है। नमक वाली चींटी चीनी वाले चींटी के घर गई। अब वो नमक वाली चींटी जो रहे गरीब घर की रहे, उसने मन में सोचा, पता नहीं उसने क्या खिलाया, सारे दिन भूखा रहना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी सी नमक की कंकड़ी जो रहे अपने मुख में दबा करके गई। जब भूख लगेगी तो हम यही नमक अपना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे। तो अपने मुख में दबा करके नमक गई चीनी वाले के घर। और जैसे ही पहुंची है तो उस बहन ने बहुत आदर सम्मान किया। सम्मान करने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं, वो चीनी परोस करके उसके सामने रख दी। जवाब दिया, बहन भोजन करो। जो नमक मुख में दबा हुआ था, चीनी खा रही थी, चीनी का कोई स्वाद ही नहीं। नमक के आगे चीनी का कोई स्वाद ही नहीं। चीनी वाली चींटी ने जवाब दिया, बहन स्वाद कैसो लगो? जवाब दो बहन, जैसो हम ओ तक खाती रही वैसो आज स्वाद हुए, बदल तो नहीं लो। चीनी वाली चींटी समझ गई कुछ दाल में काला है। जवाब दिया, बहन अपना मुंह फाड़। जैसे ही मुंह फाड़ो वह कंकड़ी रखी रहे, कंकड़ी। और जैसे जवाब दिया, कंकड़ी बाहर निकालो। कंकड़ी जैसे ही बाहर निकाली, जब चीनी का भोजन किया तो स्वाद लग गया। कंकड़ी वाली चींटी को, नमक के कंकड़ी वाली चींटी को स्वाद लग गया चीनी का। जवाब दिया, बहन जामे तो इतनो स्वादु है जितनो हमारे पामे स्वाद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, मुख में जो कंकड़ी दबा करके गई थी, इसी प्रकार मानव के ऊपर ये मोह की कंकड़ी दबी हुई है। जिस समय मोह की कंकड़ी निकल आएगी, जिस दिन मोह की कंकड़ी निकल आएगी, उस दिन मेरे भगवत श्रोताओं मानव को ज्ञात आ जाएगा कि परम पिता परमात्मा के नाम में स्वाद कितना है। उस दिन बोध हो जाएगा मानव को। मानव सोचता है भक्ति करता है, मैं ये नहीं कहते मानव भक्ति नहीं करता। संतों की ताकत है, संतों की देन है जो कि धरती आज तक टिकी हुई है। संत भगवान तप करते हैं। और याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, पर लेकिन गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण करने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान देना, त्याग करना होता है। मोह माया त्याग करना होता है। जो मोह माया वो त्याग नहीं पाया, वो भगवान को पहचान नहीं पाया। कहते हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ध्यान देना शब्दों पर। काग चेष्टा, मानव को कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। काग चेष्टा और बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अगर बगुला अगर पानी के गड़ुआ में अगर पहुंच जाए, अब मालूम पड़ गई जब मछली है, वहीं ध्यान केंद्रित रहेगा। जब तक मछली को पकड़ नहीं लेगा तब तक निकलेगा नहीं बगुला। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वानिंद्रा। मानव को कुत्ते की तरह सोना चाहिए।
किसकी तरह? कुत्ते की तरह। कुत्ता अगर कहीं सोता हो, उसके पास से होकर के निकल जाओ, पट खड़ा हो जाएगा। स्वान निंद्रा, इसे स्वान निंद्रा कहते हैं। अल्पाहारी, मानव को कम भोजन करना चाहिए। अल्पाहारी, आजकल मानव का धीरेन्द्र तमाम अपनी बीन भर लेता है, चट्टा लगा तो तुम्हारी किस्म 10 रोटी खा जाता। मैं चाहे नहीं मालूम पता चल ले कहाँ जाता है, नीचे टांगे ने कहा सरकाए दे तो जने का कही रही। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान हो रहा है। ध्रुव और हर्षित सनों पर विंद, ये ओई के रहने वाले हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान करना चाहते हैं। कलश वाली बिटियां बाहर निकलना है भैया, सम्मान करना चाहेंगे। एक ताली बजा करके कीर्तन हो जाए, फिर बहुत सुंदर धार्मिक कथा आ रही है जी। आरी अरे खेदो मझदार नैया हमारी, प्रभु हम न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें न्यायकारी। अरे खेदो मझदार नैया हमारी, मालिक प्रभु ये दास तेरे चरणों में आस लगाए है। मालिक हे मेरे बादशाह, तुमने बचपन में रवि को लिलीना, तुमने बचपन में रवि को लिलीना, काम श्री राम का सारा कीना। प्रभु सीता की सुध लई, राम को जाए दई लंका जारी। खेदो मझदार नैया हमारी, ऐसे ऐसे बचपन में कार्य करके तुमने दिखाए प्रभु। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें न्यायकारी। खेदो मझदार नैया हमारी, प्रभु तुमने लाखों के संकट मिटाए, तुमने लाखों के संकट मिटाए। दूत चरणों पे अपने बिठाए, तेरा बजरंग बली तुमने सुरता जली सीता नारी। खेदो मझदार नैया हमारी, प्रभु शक्ति लक्ष्मण के दिल में सिदाई, शक्ति लक्ष्मण के दिल में सिदाई। द्रोड़ा गिरली नो हाथ उठाई, सीता की सुध लई राम को जाए दई लंका जारी।
दे दो मझधार मैया मारी। हनुमान ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में दर्शन दे जइयो। फेरी दे जइयो सभा में लाज बचाई जइयो। एलोनी मेरे मन में लौला दिल में लगी रही लगन आज मेरे बाबा आवेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत भगवान की। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो सभी जनता जनार्दनों से निवेदन है बल्कि गुजारिश है, अति शीघ्र ही अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के पांडाल की तरफ पधारे। भगवान की पावन कथा अपने समय से प्रारंभ हो चुकी है। भगवान की पावन कथा श्रवण करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाए।